जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शांगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक जान नहीं पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरता बोली, ये भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है ये संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य मेरे छोटे से विश्व मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है। हमारे पितरों के यही आधार हैं। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई ये आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं और किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूं? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूं, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे ही साथ मैं भी मर जाऊंगी। पुत्र, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरता ही ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सरिसुक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरता अत्यंत विवल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में न आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शांग पक्षी के बच्चे बोले, मां, तुम इसलिए छोड़कर जहां आग ना हो उधर उड़ जाओ। मां, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे स्कूल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। मां, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर इसका स्नेह ना करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का एक कर्म व्यर्थ ना हो जाए। जरता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में ये चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी ये बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। शांगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांसभक्षी जीव है, वो हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलाए, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतान उत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल ना हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहों का भोजन नहीं बनना। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए
शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है